बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब लोगों के लिए भी दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत बरसाए रखें और सबको हमेशा खुश रखें। मैं हमेशा कहती हूँ दुआ करते रहा करिए, क्योंकि दुआ हमेशा कबूल होती है। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सारे लोगों के लिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। तो आइए आज आप लोगों को आस्था का मौसम दिखाती हूँ। तो ये है आस्था का मौसम। सुबह का बज रहा था 7 और मौसम इस तरीके का हो रहा था। तो मैं जैसे ही सो के उठी तो सबसे पहले मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। जस्ट मैं घर के सामने से रोड पे खड़ा होकर ये वीडियो बना रही थी और मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बट ठंड इतनी ज़्यादा थी कि क्या बोलूँ। इसलिए 2 दिन से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था और ये जो वीडियो है वो फ्राइडे के दिन का है, मतलब जुम्मा के दिन का वीडियो है। और उस दिन इतनी ज़्यादा काफ़ी ठंड थी कि मैं तो रिलैक्स होके पूरे काम को की। मैं बोली पहले तो ठंड से बचना है, जब धूप मिलेगी धूप देखेंगे उसके बाद ही काम में भिड़ेंगे। तो मौसम भी अच्छा है और ठंड को तो क्या बोलूँ। तो आप लोग देख लीजिए ठंड कैसे रहती है आस्था में। हम लोगों को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेन तो बच्चों की केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे अल्लाह ताला ये दिन को भी काट देते हैं। तो मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूँ अब आगे। तो उसके बाद मैं चली गई थी ब्रश वगैरह करने, चाय वगैरह पीने, तो सोची थोड़ा देर के बाद आके आप लोग को यही लुक दोबारा दिखा दूँगी। तो उसके बाद जब मैं ब्रश वगैरह करके आई, चाय वगैरह पी के आई, बाबू दुकान खोल चुके थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ। तो इतना ज़्यादा कोहरा था कि बाबू की दुकान मतलब शॉप वगैरह जो भी बाबू मतलब मेरे देवर जी वो लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे और वो देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हंस रहे थे कि भाभी आज पक्का वीडियो बनाने वाली है। ये जुम्मा के दिन की वीडियो थी। तो देख लीजिए, अगर आप लोग को यकीन ना होता तो मैं खुद अपने घर के दरवाजे के सामने से ये वीडियो बना रही हूँ और टाइम मेरे ख्याल से 8 या 8:30 हो रहा था और इतना ज़्यादा कोहरा हो चुका था। और मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मैंने दाल चढ़ा रखा था, उसके बाद आया था वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों को वो क्लिप भी दिखा देती हूँ। तो ये है कल दिन की बची हुई दाल, क्योंकि मैंने रात में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, शायद याद नहीं, हाँ पनीर की मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी, वो वीडियो आप लोग को मिल गई थी। बट ये दाल है जो मैंने दाल बच गया था उसको फ्रिज में रख दिया था और अभी मुझे याद आया कि बची हुई दाल रखी हुई है। तो कोई भी बची हुई दाल सब्ज़ी कुछ भी रहता है तो मैं इस तरीके से उसको कढ़ाई में चढ़ाकर सुखा देती हूँ। सुखाने से क्या है कि ये मुझे अंदर का जो फ्लेवर, अंदर का जो बैटर होता है वो मिल जाता है रोटी या पराठा बनाने के लिए या पूड़ी बनाने के लिए, और ये चीज़ें मेरी वेस्ट भी नहीं होती। तो आपके पास भी अगर दाल सब्जी कुछ भी बचता है, अगर दोनों एक साथ भी बच जाते हैं तो आप दोनों को एक साथ भी इस तरीके से बना सकते हैं। मगर सब्जी को थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए, अच्छे तरीके से उसको मतलब मीस लीजिए या मिक्सी में चला लीजिए, उसके बाद दाल में मिलाइए। तो इस तरीके से दाल को मैं पूरी तरीके से सुखा देती हूँ और सुखाने के बाद मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ स्टोर करके रख लेती हूँ। को सुखाने के बाद मैं क्या करती हूँ कभी कभी स्टोर करके भी रख लेती हूँ कि मेरे पास अगर ये स्टोर किया हुआ दाल बचा रहेगा और मुझे इमरजेंसी में किसी को कुछ बना के देना है, जैसे कोई गेस्ट ही आ गए या कुछ भी ऐसा हुआ, बच्चों को नाश्ता देना है या प्रॉपर किसी को घर में भूख लग गई, तो मेरे पास सना हुआ आटा और इस तरीके का बना हुआ कुछ ना कुछ बैटर मेरे पास फ्रिज में रहता ही रहता है। देखिए इस तरीके से सूख गया, ठंडा होने के बाद इस तरीके से मैंने उसे कटोरी में निकाल कर रख लिया और उसमें मैं मिला दूंगी मेरा मैजिक मसाला। अब बोलेंगे आप बार बार अपना सिर्फ मैजिक मसाला ही सब में डालती रहती हैं, तो जी हाँ, इसलिए मैंने इस मसाले को बना कर रखा है। अगर इस मसाले की रेसिपी मतलब इस मसाले का अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे रेडी किया है, तो आप मेरे मसाले वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं डालना है, बस आपको दाल को सुखाना है, नमक उसमें ऑलरेडी है, मिर्ची उसमें ऑलरेडी है, बस आपको क्या करना है हल्का सा मैजिक मसाला डालना है। कारण क्या है, उससे उसका खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा, खुशबू में भी अच्छा लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने कोई जुगाड़ लगाया है। बची हुई दाल और सब्जी से आप लोगों के लिए पराठे बनाए हैं। तो मेरा सुबह का नाश्ता चल रहा था यहाँ पे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिन था जुम्मा और काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना रहता है जुम्मा के दिन, क्योंकि जुम्मा की अजान बहुत जल्दी हो जाती है। ठंड का दिन वैसे भी छोटा होता है और जुम्मा की अजान से पहले हमें नहा धोवा कर रेडी होना रहता है। तो मेरा काम चल ही रहा था, बस ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। तो यहाँ पे पराठे बन रहे थे। मैं इस तरीके के पराठे हमेशा मतलब ठंड में पराठे बनाना हमेशा कोशिश करती हूँ कि पराठे ही बनाओ, क्योंकि ईज़िली खा भी लेते हैं लोग और जो भी दाल सब्जियां हैं वो सब वेस्ट नहीं होता है। ठंड है जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। तो कभी मैं मूली के पराठे बना देती हूँ, कभी गोभी के पराठे बना देती हूँ, कभी आलू के पराठे बना देती हूँ, कभी मेथी के पराठे बना देती हूँ। मतलब जो चीज़ मुझे मिल गया मैं उन सारी चीज़ों के पराठे बना ही देती हूँ। तो अगर आपको किसी भी पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर मांग लीजिएगा, मैं वीडियो में आप लोग को ज़रूर बता दूँगी।
तो ये मेरा एक पराठा तवे में डल चुका है, दूसरे पराठे की रेडी हो रही है, दूसरे पराठे को रेडी कर रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, घर में सारे लोग ईजी से खा लेते हैं, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और आप बोलेंगे कि इसके साथ अब चटनी कहाँ से लाऊं, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है, मेरी वीडियो पे मैंने आप लोगों को शेयर भी कर चुका है कि मैं इसके साथ वही चटनी यूज़ करूँगी जो मैंने आप लोग के साथ टमाटर सॉस की रेसिपी शेयर की थी। वो टमाटर सॉस बनाने के बाद आप लोग को किचन का जो काम है वर्कलोड है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम टाइम में आप लोगों को आपका टाइम भी बचेगा और नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। देखिए सुबह का पराठा रेडी है, टमाटर की चटनी तो पहले से रेडी थी। इतनी ठंड में कौन क्या बना के खाए, तो ये बच्चों के लिए मैंने निकाला था, इनाया और अल्फिया के लिए। तो आप लोग को दिखा रही थी कि पराठे देखिए किस तरीके से बने हैं। और इस तरीके से बच्चों को सर्व करके देने से बच्चे क्या है खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद मैंने इनाया को रेडी कर दिया। नाश्ता करने के बाद इनाया नाश्ता की, उसके बाद मैंने उसे रेडी किया और अब उसे भेज रही हूँ स्कूल। और बाहर का मौसम देख लीजिए, अगर आप लोग को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ, इनाया 9 बजे स्कूल जाती है, अभी 9 बज चुके हैं और बाहर का मौसम इस तरीके का हो रहा है। इतने ठंड में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। और इनाया टोपी पहनने की ज़िद कर रही थी, बट मैंने उसे ऊपर नीचे दोनों इनर पहना दिया था। उसके बाद उसको ड्रेस पहनाई थी। ये बाकी बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल और इनाया को मैंने कहा प्लीज़ स्वेटर पहन लो और ऊपर से टोपी पहन लो। नहीं तो नहीं, एकदम नहीं और नहीं का ही ज़िद कर रही थी। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे मैंने आप लोगों को टाइम का प्रूफ भी दे रही हूँ। ये देखिए टाइम 5 मिनट बचा है 9 बजने में और इनाया रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गई है। आज दिन है जुम्मा और ठंड इतनी ज़्यादा है कि काम कैसे ख़त्म होगा आज मुझे पता नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन, बट अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम ख़त्म हो गए। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:45 1:30 बज रहे हैं और मैं लगा चुकी हूँ दोपहर का खाना। बाकी सारे लोग नमाज़ पढ़ने गए हैं, नमाज़ पढ़ के वो लोग आएंगे, तब तक मेरा खाना यहाँ पे निकाल के रेडी कर दिया है मैंने। यहाँ पे है दाल, लौकी की सब्ज़ी, लाल भाजी, मटर पनीर की सब्ज़ी जो रात में बची थी, पापड़, सलाद, अचार, चावल, दाल, पानी, जो भी है। हमारे यहाँ जुम्मा के दिन इसी तरीके से लंच किया जाता है दोपहर का खाना, क्योंकि जुम्मा पढ़ के आने के बाद सारे लोग, माँ, अब्बा, बाबू, इनाया के अब्बू, सारे लोग इस तरीके से लंच करते हैं। तो उसी के बाद आ गया था गुपचुप वाला। टाइम हो रहा था 3:30 और गुपचुप वाला आ गया था। बच्चे जिद कर रहे थे गुपचुप खाने के लिए। जस्ट उसी टाइम इनाया भी आ गई और हम लोगों ने गुपचुप वाला को रोक के रखा था कि अभी मेरी बेटी आने वाली है, वो खा लेगी फिर आप चले जाइएगा। तो ये गुपचुप वाला जो है पता नहीं कैसे आप लोगों ने मेरी दुआ, मतलब आप लोगों ने मेरे लिए दुआ किया कि ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली कि अब मुझे हमेशा गुपचुप वाला घर पे ही गुपचुप खिला के चला जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दिल से मांगी हुई दुआ पूरी हो जाती है। अल्लाह से मैंने कुछ और भी मांगा होता तो वो भी पूरी हो जाती। खैर कोई बात नहीं। बच्चे यहाँ बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि बाहर गुपचुप वाला आया था और बच्चों को खाना था गुपचुप। तो आइए खिलाते हैं उन्हें गुपचुप। अल्पी ठीक लग रहा है? मीठा वाला तो लिए हैं आपके लिए। हाँ बेटा, और लोगी? ये दे लो और ओ दे दो बेटा, एक तो इसको भी दे दीजिए एक ठो। आप उतना सारा खा जाएंगी? बब्बा खा रही हो? ड्रेस चेंज नहीं की हो? चलो ड्रेस चेंज कर दूंगी तब खाना बाकी को ना। नहीं। पहले ड्रेस चेंज नहीं तो कैसे खाओगी? अल्पी क्या खा रही है? अल्पी, हेलो अल्पी। बहुत से लोग बोलते हैं मैं बहुत स्लो मोशन में हूँ, बहुत आलसी हूँ, काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, मतलब तरह तरह की बातें होती रहती हैं, सबके साथ होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ अपनी टाइम शेयर करती हूँ। शाम के बज रहे थे 4:30, अजान हो चुकी थी, बच्चों को रेडी कर रही थी। दिन जुम्मा का था तो आज बच्चे मदरसा नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा उन लोगों को पहले ही रेडी कर देते हैं, आज मदरसा नहीं जाना है, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। टाइम हो रहा है 4:30। इन लोगों की तेल से अच्छे तरीके से मालिश करती हूँ। उसके बाद इन्हें गर्म के जितने भी ठंड के कपड़े होते हैं जो गर्मी में यूज, मतलब ठंड में जो कपड़े गर्म होते हैं उनको मैं बच्चों को पहना देती हूँ। 4 साढ़े 4 तक मैं उनको रेडी कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपना झाड़ू बर्तन में बिज़ी हो जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा दिनचर्या चलते रहता है। मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है बेड में जाने का, मतलब बेबी को सुलाने के बहाने, वरना पूरा टाइम मैं बिज़ी ही रहती हूँ। उसके बाद भी कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि पूरा दिन करती क्या हो, तो देख सकते हैं मैं पूरा दिन करती क्या हूँ। मैंने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अपना डेली रूटीन, एक एक टाइम एक एक वर्क आप लोगों को दिखा दिया कि मैं डेली क्या करती हूँ। बट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या मैं आलसी हूँ, क्या मैं स्लो मोशन में काम करती हूँ, क्या मैं लेज़ी हूँ।
मैं अपनी तारीफ़ आपसे ही करवा रही हूँ तो आप लोग को जैसा लगता होगा आप लोग वैसा बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैमरा को बंद करना पड़ा क्योंकि इनाया थोड़ी बदमाशी कर रही थी। अल्फिया इजली रेडी हो जाती है बट इनाया बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो कैमरा बंद करके इनाया को थोड़ा सा मारपीट पड़ा। उसके बाद फिर इनाया रेडी हुई। रेडी होने के बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज दूंगी। उसके बाद करूँगी झाड़ू और बर्तन। जब तक झाड़ू बर्तन होगा तब तक माँ मेरी आ जाएंगी, मतलब सासू माँ वो आ जाएंगी। फिर वो बच्चों को देखती हैं, उसके बाद मैं खाना बनाने लगती हूँ। अब मैं चली किचन में झाड़ू बर्तन करने। उसका वीडियो क्लिप शायद नहीं बना पाया है मैंने, कोई बात नहीं। उसके बाद हम कब मिलेंगे आप लोगों से? शाम रात को। टाइम हो रहा था कितना, मुझे याद नहीं है कितना टाइम हो रहा था। बच्चों को मैंने दे दिया था थोड़ी देर के लिए मोबाइल, और जब तक ये मोबाइल देखेंगे तब तक मेरा खाना चढ़ा हुआ था बाहर। और मोबाइल देने का कारण ये है कि दिन भर में थोड़ा सा मोबाइल तो मैं बच्चों को देती हूँ, इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट अच्छी बात नहीं है, इसलिए दिन भर में 2 बार, कभी कभी सुबह देती हूँ या नहीं भी देती हूँ, और शाम को तो फिक्स है कि थोड़ा बहुत दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा हीटर में चढ़ा है सब्जी चिकन। आज मैं हमारे यहाँ जुम्मा के दिन नॉनवेज बनता है बट शाम में बनता है, तो सुबह दोपहर में आप लोगों ने देखा लंच में नॉनवेज नहीं था। और अभी क्या है कि लंच बना रही हूँ, डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में मैं बना रही हूँ देसी मुर्गा और रोटी। चावल बन के रेडी हो चुका था और बाकी लोग बैठे थे बाहर, आग सेका रहे थे, लकड़ी जला हुआ है। और जिसको जहाँ मन करता है वो वहाँ सेकाता है। मुझे हीटर पसंद है तो मैं हीटर लेके बैठ जाती हूँ, खाना भी बनाते रहती हूँ और सेकाते भी रहती हूँ। अब्बा को लकड़ी वाला आँच पसंद है तो अब्बा यहाँ पे लकड़ी जला देते हैं दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम। तो अब्बा लकड़ी में सेका लेते हैं, मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है। पहले हमारे यहाँ चूल्हा हुआ करता था, जहाँ भी मेरा गैस चूल्हा रखा हुआ है वहाँ पर हीटर है वहाँ पर। और ये है फलक रानी बच्चों से छुपकर पढ़ाई करती है, वरना बच्चे इसकी सारी चीज़ों को बिगाड़ के और ख़राब करके रख देते हैं। ये बहुत अच्छी रानी है मेरी, क्योंकि मेरी बहुत हेल्प करती है। और अब्बा यहाँ देख रहे हैं आराम से टीवी। अब्बा आराम से टीवी देख रहे हैं, हीटर चालू है रूम में, और अब्बा को ठंडा नहीं लग रहा है क्योंकि बाहर भी तो चालू रहता है। और बच्चों को मैंने दे दिया था यहाँ मोबाइल, थोड़ा देर के लिए बस, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तब तक बच्चे मोबाइल देख लेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं रोटी बना के फ्री होंगी तो बच्चों को खिलाऊँगी खाना और उनको ले जाऊँगी रूम में सुलाने के लिए। टाइम उसके बाद शायद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी बच्चों को तेल पानी करना, खाना पीना खिलाना, सुलाना, इन सब चीज़ों में, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला था। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। सारे लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। और जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आलसी हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।